मैं मिस्टर यशवंत सिंह राठौड़ स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्याम कोचिंग क्लासेस पर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो, आज अपन जानने वाले हैं कि आखिरकार क्यों करने लगे मेवाड़ राजवंश वाले माँ नागनशही पूजा। एक तो ये, हाँ, ये एक ही टॉपिक से अपन दो चीज जानेंगे। दूसरा कि उदय सिंह जी जब से अपना शासनकाल ग्रहण किया और तो पहले उनकी जो घटना होती है उदय सिंह जी और मालदेव के मध्य विवाद, सेम ये चीज अपन आज जानने वाले। तो एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि जल्दी से जल्दी अपने 1K सब्सक्राइब हो और अपन अपने YouTube चैनल पर अपनी क्लास से वो लाइव दिखा सके। अपन को YouTube अनुमति दे देगा 1K सब्सक्राइब होने के बाद, मोनेटाइजिंग होने के बाद अपन लाइव क्लासेस ले सकें। ठीक है, तो उदय सिंह जी जो मेवाड़ राजवंश के एक शासक थे और हमारे विख्यात सम्राट महाराणा प्रताप जी के पिता भी। देखो, हर जगह से प्रश्न उठाना अपन को हर जगह से प्रश्न उठाना है। तो मैं उदय सिंह जी का जो शासन काल है वो कब से शुरू होता है? वो होता है 1540 ईस्वी, 1540 ईस्वी, है ना, 40 ईस्वी। ठीक है, अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं कि झाला सज्जा के पुत्र थे जेत सिंह। कौन थे? जेत सिंह। झाला सज्जा के पुत्र कौन थे? जेत सिंह। जेत सिंह किसी कारणवश नाराज होकर जोधपुर के राजा मालदेव के पास चले जाते। किसके पास चले जाते? जोधपुर के राजा मालदेव के पास। इनके मालदेव के पास जाने के बाद मालदेव जी ने इन्हें एक जागीर दी। वो जागीर का नाम है खेरवा। कहाँ की जागीर दी? मालदेव जी ने जेत सिंह जी को, मालदेव जी ने जेत सिंह जी को खेरवा की जागीर दी। खेरवा की जागीर, है ना, खेरवा की जागीर दी। खेरवा की जागीर दी, जेत सिंह जी पसंद हुए, है ना। तो जेत सिंह जी की पुत्री थी स्वरूप देवी। कौन थी? जेत सिंह जी की पुत्री स्वरूप देवी। तो जेत सिंह जी अपनी स्वरूप देवी का जो विवाह है वो मालदेव से कर देते हैं। किससे कर देते हैं? मालदेव। समझना कहानी को कि स्वरूप जेत सिंह जी की जो पुत्री थी स्वरूप कंवर या स्वरूप देवी, इसका विवाह जेत सिंह जी किससे कर देते हैं? मालदेव जी से। अब एक दिन की घटना है कि मालदेव जी अपने पिहर आए, सॉरी, ससुराल आए हुए थे। जेत सिंह जी अपने ससुराल आए हुए थे। कहाँ? खेरवा। जागीर खेरवा की दी थी जेत सिंह जी को। तो मालदेव जी कहाँ है? कहाँ है? खेरवा, अपने ससुराल। तो जेत सिंह जी एक छोटी पुत्री और थी, उसको देख, वो बहुत सुंदर थी, वो बहुत सुंदर थी। तो जेत सिंह जी से इन्होंने कहा, किसने? मालदेव जी ने, कि मैं इससे शादी करूंगा, इसी स्वरूप देवी की जो छोटी बहन है इससे भी मैं शादी करूंगा। पहले के राजा महाराजा थे वैसा प्यार मोहब्बत में वो। चलो एक शायरी सुनाते आपको। यह दिल दीवानों की कश्ती है, यह दिल दीवानों की कश्ती है, इसका मझधार में हूँ जिसका तू इजहार करती है, इसका
मझधार में हूँ जिसका तू इजहार करती है, ये दिल दीवानों की कश्ती है, ये दिल दीवानों की कश्ती। तू चली गई कोई बात नहीं, तू चली गई कोई बात नहीं, लेकिन आज भी इस दिल में बसती तेरी हस्ती है, लेकिन आज भी इस दिल में बसती तेरी हस्ती है, ये दिल दीवानों की कश्ती है, ये दिल दीवानों की कश्ती है। अब केवल रह गई मेरे और मेरे दिल की मस्ती है, अब केवल रह गई और मेरे दिल की मस्ती है, जिसमें तेरी अनुपस्थिति है, ये दिल दीवानों की कश्ती है, ये दिल दीवानों की कश्ती है। अब आते हैं अपने वापस। तो जय सिंह जी की पुत्री थी स्वरूपा और इसकी छोटी बहन थी, जिससे मालदेव जी ने किसका प्रस्ताव रखा? शादी का। तो जय सिंह जी ने पहले तो मना किया, तो अब बार बार मालदेव का दबाव पड़ने के कारण, बार बार मालदेव जी का दबाव पड़ने के कारण फिर लास्ट में जय सिंह जी ने कहा कि 2 महीने बाद शादी कर देंगे, 2 महीने बाद शादी कर देंगे। तो फिर जय सिंह जी वहां से अपने परिवार को लेकर कुंभलगढ़ के पास बुड्ढा गांव आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अपने राज या अपने परिवार को लेकर, राज परिवार के दो, अपने परिवार को लेकर, अपने परिवार को लेकर कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ के पास गांव बुड्ढा आ जाते हैं। गांव बुड्ढा आ जाते हैं। और फिर यह जो जय सिंह जी है, उन्होंने स्वरूप देवी की जो छोटी बहन थी, उनकी छोटी पुत्री जय सिंह जी की, उसकी शादी वह उदय सिंह जी के साथ कर देते हैं। किसके साथ कर देते हैं? उदय सिंह जी के साथ। तो फिर जब इनकी विदाई होती है, इनकी जो उनकी छोटी पुत्री थी, स्वरूप देवी की जो छोटी बहन थी, उसकी विदाई, तो विदाई के समय ये स्वरूप देवी जो है ना, स्वरूप देवी ये किसकी किसकी पुत्री है? जय सिंह जी की। और किसकी रानी है? मालदेव जी की। तो ये अपने पीहर आई हुई थी, ये अपने पीहर आई हुई थी। तो अब कुंभलगढ़ के पास बुड्ढा से जब विदाई देते हैं उनकी छोटी बहन को, उदय सिंह जी की शादी की थी, तो अब ये है ना, एक कोई गहने का जो डिब्बा था वो विदाई में देना था। क्या देना था? गहने का डिब्बा विदाई में देना था। उस गहने की डिब्बे की बजाय एक डिब्बा दिया जाता है, उसमें राठौड़ों की कुलदेवी मां नागणीचा की मूर्ति थी। गहनों के डिब्बे के बजाय भूलवश एक डिब्बा दे देते हैं विदाई में, जिसमें राठौड़ों गहनों की बजाय क्या थी? राठौड़ों की कुलदेवी मां नागणीचा की मूर्ति। अब वो वहां गए मेवाड़ में, वो डिब्बा खोला गया, तो अब वो जो मूर्ति निकली उससे, तो फिर उदय सिंह जी ने, जो राणा थे, उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को पूजा के लिए रखवा दो। तब से तब से भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को मेवाड़ में आज भी, मेवाड़ में आज भी पूजा की जाती है। किसकी? मेवाड़ में आज भी मां नागणीचा की पूजा की जाती है। फिर मालदेव नाराज होकर कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है। मालदेव नाराज होकर कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है, और इसमें मालदेव की, ये युद्ध होता है दोनों के बीच में, उदय सिंह जी और मालदेव के बीच। इसमें मालदेव की हार होती है, ये वापस चला जाता है। और जो कुंभलगढ़ है वो मेवाड़ वालों की क्या है? एक संकटकालीन राजधानी भी है।
पर्सन उठाने अपन को तो जगह जगह से। संकटकालीन राजधानी राजधानी कौन सी है मेवाड़ वालों की? कुंभलगढ़। ठीक है, ओके, वेरीफाइड, थैंक यू।